आप पूरे समग्र रामचरितमानस के प्रसंगों को उठा करके देख लीजिए तो लक्ष्मण जी ने परशुराम की हर बात को पकड़ा है और परशुराम ने लक्ष्मण के किसी भी प्रसंग को छुआ ही नहीं। मतलब लक्ष्मण ने हर बात को प्रसंग और उसको पकड़ने के साथ उसको हास्य व्यंग में उड़ाने की कोशिश की। वो ये कहना चाहते हैं परशुराम को अपने व्यक्तित्व, अपने पुरुषार्थ और अपने बाहुबल पर बड़ा अभिमान है और लक्ष्मण उसको बिल्कुल किनारे किए हैं कि तुम्हारे कुछ है ही नहीं, तुम सीधे ब्राह्मण हो, विप्र हो, तो जो विप्र की मर्यादा है। ऐसा नहीं है कि विप्र की मर्यादा का हनन लक्ष्मण कर रहा है, विप्र की मर्यादा में आप रहिए, ये आपकी मर्यादा है। ये जो अलग से स्वरूपवान आप धारण किए ये आपका है ही नहीं है, जो आपका स्वधर्म है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं कह सकता कि लक्ष्मण का व्यक्तित्व है चिढ़ाना, खिसियाना, हंसना, मुस्कुराना, और परशुराम का है खिसियाना और क्रोध करना। उसके मूल में यही बात है, मूल में यही बात है कि लक्ष्मण क्यों चिढ़ा रहे हैं, लक्ष्मण क्यों खिसिया नहीं, वही चीज नहीं, वो कारण कुछ भी हो, पर जो प्रस्तुतिकरण में ये भाव निकल करके आना चाहिए, तभी तो तुलसीदास जी की शैली को सार्थकता होगी। तो इसमें कितने अभिनेता आपके साथ ऐसे होते हैं जो इस चीज को कायम रख पाते हैं? जैसे मैं बताऊंगा आपको, कई बार तो हमने ये देखा कि अगर आपने कोई व्यंग्य किया तो सामने से भी उसके कटाक्ष में एक व्यंग्य प्रस्तुत होता है। लक्ष्मण व्यंग्य करे, परशुराम गंभीर हो उसको। अच्छा, व्यंग्य न करे, परशुराम ने अगर व्यंग्य कर दिया, परशुराम ने अगर कटाक्ष कर दिया, परशुराम ने कोई अगर, तो परशुरामत तो चला गया, फिर लक्ष्मणपन आ गया। भाई आप क्रोध में कोई हंसी की बात कहें तो क्रोध आपका गौड़ हो गया, हास्य बहावी हो गया। अब वो कितनी भी गंभीर क्रोध में बात कहे, लक्ष्मण चुटकी में उड़ाते हैं उसको, हास्य व्यंग्य में कुछ नहीं, बड़े योद्धा, कहाँ के योद्धा हुआ। तो इस समय वर्तमान के आपके साथ इतने अनुभव में कितने अभिनेता ऐसे रहे जो इस चीज को कायम रखने की कोशिश करते रहे? उसमें केवल डॉक्टर राजेंद्र पाटिल है। अच्छा, वो अगर सही ढंग से अगर उनका वो सनके न केवल तो वो खड़े नहीं, वो चाहते भी रहे कि ऐसा ही हो, लेकिन कभी कभी उनके ऊपर भी पांडित सवार हो जाता था, और जब पांडित सवार हुआ तहाँ वो नहीं, वो अगर वो उनमें क्वालिटी थी। अच्छा, कानपुर के रामलीला का इतिहास जहाँ तक आपकी जानकारी, कहाँ से शुरू हुआ इसका? कानपुर ऐसा है कि रामलीला का तो इतिहास मेरी समझ में, कानपुर का तो मुझे उतना नहीं मालूम है, लेकिन रामलीला जो हमारे यहाँ है तो ये उसका बहुत पुराना इतिहास है। जैसे रामचरितमानस भी जिस समय नहीं थी, रामचरितमानस तो रामचरितमानस के अनुसार लीलाएं होती हैं, पर रामचरितमानस भी जिस समय नहीं थी, उस समय वाल्मीकि रामायण के अनुसार के आधार पर कुंवरपुर की लीला होती थी। अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी से पहले ये लीलाओं की रचना वहाँ हुई थी, कुंवरपुर की लीला होती थी। वो सबसे भारतवर्ष की सबसे पुरानी लीला है मेरी अपनी जहाँ तक समझ है। बनारस की भी लीलाएं भी गोस्वामी तुलसीदास जी के पर कुंवरपुर की एक ऐसी लीला है जो तुलसीदास जी के पहले भी एक लीला थी, और आज भी वहाँ पुराने अवशेष सब उसी तरह रखे हुए। अच्छा, हाँ, सब आपको मिले। तो कुछ पुराने गए उस मंच पर? हाँ, मैं बहुत आप वहाँ की शैली में रामचरितमानस शैली? हाँ, अब तो रामचरित इसी आधार पर होती है, लेकिन जो बताते हैं किसी को स्मृति ही नहीं है। पुराने से पुरानी परंपरा में जो बात चली आ रही है वो यही बताते हैं कि ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी की पहले की लीला है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार लीला होती थी। ये वहाँ के लोग बताते हैं? हाँ, वहाँ के लोग बताते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा मंच है, प्रतिष्ठित मंच है। कहानी तो ये भी है, लोगों सुनते कि लक्ष्मण जी को शक्ति आज भी लगती है। अच्छा, तो कभी आप लक्ष्मण का अभिनय? मैंने वहाँ नहीं किया, मैं तो धनुष यज्ञ में गया हूँ। अच्छा, पूरे लक्ष्मण शक्ति में लोग जो बताते हैं सच्चाई कितनी है कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, बेहोशी आ जाती है, और फिर जिस पेड़ से वो बूटी आती है तो सुसैन वैद होते वो आते हैं, बताते हैं 5 साल में पेड़ भी सूख जाता है। हाँ, अब इधर का मुझे जानकारी नहीं है, पर ये सुनने में है, वहाँ के लोग सब पूरे गांव के लोग बताते हैं। कानपुर के बारे में क्या है आपके जानकारी में? कानपुर के बारे में तो ये है कि हमने सुना है कि चूँकि आए कन्हैयालाल जी और रूपराम जी, ये दो लोग शुरुआत हुई है। अच्छा। अच्छा, जो ये परशुराम का स्वरूप है कानपुर शैली में, ये कितना ठीक है? ये मेरी समझ में ठीक नहीं। ये क्या मजबूरी थी कि लोग ऐसा स्वरूप रखे प्रस्तुत हुए?
पता नहीं क्या है वो पहले तो ये पंडित सिद्धतलाल जी के समय से, मुझे लगता है शुरू हुआ है। और उसके पहले धोती ही पहनाई जाती थी, पहनते थे परशुराम लोग। इनके समय से ये चला है। अब सिद्धतलाल जी के साथ भी आपका अभिनय हुआ? नहीं हुआ। अच्छा। लोगों ने उसको स्वीकार किया, ज़बरदस्ती में स्वीकार की हो या मजबूरी में स्वीकार की हो, किन्हीं परिस्थितियों में किन्हीं कारणों से जो कुछ भी हुआ है, अब वो परंपरा में चल गया है। दाढ़ी है ना धोती है। और अब तो यहाँ किसी को अगर धोती पहना दी जाए तो समाज के लोग विरोध करते हैं। वो चूंकि असत्य इतना हावी हो गया, झूठा रूप इतना हावी हो गया है, सत्य सत्य लगने लगा, सत्य सत्य लगने लगा, सत्य सत्य लगने लगा। अब किसी को अगर धोती पहना करके अगर परशुराम के रूप में यहाँ अपने 4 जिले में भेज दिया जाए तो परशुराम पहले ही बेकार है। पहली अब वो जो स्वरूप बस गया है मन मस्तिष्क में, दिमाग में, परंपरा में, जो देखते चले जा रहे हैं वही स्वीकार है। रामलीला में इतने दिनों से जुड़े होने का आपके अपने व्यवहारिक जीवन में क्या परिवर्तन आया? व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन ये है कि अब न तो हमसे रिश्तेदार प्रसन्न रहते हैं, न परिवार वाले, इसलिए कि हम समय नहीं दे पाते। समय ही नहीं, और जिसके पास समय नहीं देंगे वो ये संतुष्ट होगा। अब हम कार्यक्रम जहाँ लिए वहाँ हमें जाना है। आपको प्राप्त क्या हुआ रामलीला से? रामलीला से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। जो कुछ है मेरे पास वो रामलीला की ही देन है। आर्थिक उन्नति के बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब चीज़ सारी चीज़ें मिली। सांस्कारिक परिवर्तन, ये रामलीला की देन है। या आप पारिवारिक है जो कुछ भी संस्कार हमने कभी जो है रास्ता जो है अब रामलीला से ही, अभी आप मान लीजिए कि एक बेटा है, बेटी है, और कुछ संसाधन नहीं, गांव में सारी व्यवस्था है, लेकिन कभी हमने उसको स्वीकार नहीं किया, लिया ही नहीं। तो अब हमारे दोनों बच्चे हैं, आप खुद दिखाई दे जाएगा कि संस्कारित है। हमें अन्य चीज़ों से, सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। हम तो राम जी के भक्त मंच में भी और राम जी के भक्त ऐसे भी दैनिक जीवन में, आध्यात्मिक प्रगति भी आप परिवर्तन, पूरा ध्यान हमारा जो है, जैसे अब ये चंचल मन है, भौतिकता की ओर बढ़ता है, सारे संसार की ओर बढ़ता है, दुनिया की ओर जाता है, पर हमसे कोई कहे कहीं नहीं जाता है। हमें केवल ये है कि केवल भजन और केवल स्वाध्याय, इसके अलावा कोई कहीं समय ही नहीं, मन ही नहीं जाता है कहीं। अच्छा, तो ये भी भगवान की कृपा है। ये सब चीज़ें रामलीला की ही देन है, जो आपके आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो प्रगति, मेरी अपनी व्यक्तिगत रुचि जो है अब इधर जो बढ़ी है, इसलिए 2-3 सालों में तो विशेष परिवर्तन हो गया। हाँ, कि सत्संग होता हो उसमें समय देंगे, और स्वाध्याय हो उसमें समय देंगे, भक्ति भाव की बातें हो रही हो, भजन है, ये सब सारी चीज़ें, इस पर ज़्यादा मन लगता है, जबकि इसमें मन नहीं लगता है, इससे मन हटता है जी। पर पता नहीं ईश्वरी क्या है कि मेरा मन इसमें ज़्यादा लगता है। मैं एक महीने हो जाएगा मैं ऊपर कमरे से नीचे उतर करके नहीं जाऊँ, लोग आश्चर्य करते हैं कि ये कैसे, पता नहीं। स्वाध्याय चिंतन मनन में यही चलता है। कहते हैं कि कैसे समय कटता है, मैंने कहा समय मेरा छोटा पड़ जाता है, मुझे लगता है कि और समय हो, ये समय जितना है, क्योंकि आप पूरे मनोयोग से आप उस विषय पर आप अपने आप को लगाइए तो आपका मन हटेगा नहीं जी। और जो चंचल में कहीं वहाँ दौड़ा, कहीं वहाँ दौड़ा, तो फिर उस मन को वो करने के लिए तमाम संसाधन बनाने पड़ते हैं। हमारा साधन के लिए यही, ये सब चीज़ें आपसे रामलीला से आपको प्राप्त हुई, ये सब जो इस समय परिवेश माहौल, मेरा अपना व्यक्तिगत। एक बड़ा अटपटा प्रश्न है कि रामलीला से आपसे रामलीला को क्या प्राप्त हुआ? अब हम ये तो जिन लोगों को प्राप्त हुआ वो बता सकते हैं जी, मैं क्या बता सकता हूँ कि रामलीला से क्या प्राप्त। अब इस संदर्भ में ये है कि रामलीला के जो चरण है, रामलीला का जो, चूँकि आप इस समय उस पोजीशन पर हैं जहाँ कुछ सोच सकते हैं, रामलीला का ही जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो रामलीला के विकास, संरक्षण, संवर्धन के संबंध में कभी कोई मुहिम आपके द्वारा चलाई गई हो इस तरह से? मैंने रामलीला में जो नाच प्रधान लीला थी जी, इसका मैंने विरोध किया जी। विरोध क्या किया कि उस समय बहुत घोड़ा प्रदर्शन, सारा सब कुछ होता था जी, तो मैंने इसका विरोध किया। उसके लिए मैंने 2-4 से 10 लोगों को भी सम्मिलित किया, बहिष्कार किया, सामूहिक बहिष्कार किया। अंततः ये हुआ कि वो नर्तकों का पायल इत्यादि, आपको याद हो ना याद हो, तो एक लिस्ट बनाई थी, एक संख्या 10-20 लोगों की थी कि जहाँ इस तरह के हो वहाँ नहीं जाया जाएगा। हमने भरपूर विरोध किया था पायल नर्तक का, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन करता था। बाकी सब सारे लोग 1-2 महीने बाद सब ढेर हो गए, स्वीकार कर लिया, सब जाने लगे, सब जाने लगे, तो अकेले क्या कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये इसके लिए तो जब तक समितियां जागरूक नहीं तब तक ये रुकने वाला नहीं है इस तरह से, क्योंकि व्यावसायिकता बन गई तो कलाकार तो अपने व्यावसायिक ढंग से देखते हैं। अच्छा, आपने जो शुरू किया शौकिया था कि व्यावसायिक ही शुरू से रहा? नहीं, शौक था पहले तो, बाद में धीरे धीरे वो चूँकि अब सारी चीज़ें वही रामलीला ही आधार रह गया। अच्छा, वही चीज़ सब पहले ये लगता था कि अब माने राम लक्ष्मण बने हैं तो बिल्कुल फिर ऐसा लगता था कि बिल्कुल गोलोक का परमानंद की प्राप्ति हो रही है जी, ये लगता था। अब धीरे 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 चीज बढ़ी। अच्छा, भविष्य का क्या उद्देश्य है आपका रामलीला को लेकर के? मेरा अपना मानना ये है कि रामलीला में अब ये जो गिरावट आई है जी, 2, 4 से 10 लोग संग्राम इसके सुधारने का प्रयास करें, सब लोग मिल करके समितियों से संपर्क करें, कलाकारों से संपर्क करें, और जहाँ तक हो सके राम जी की रामलीला ही। एक वरिष्ठ कलाकार होने के नाते आने वाले कलाकारों से क्या कहेंगे आप? मैं आने वाले कलाकारों से यही कहूँगा कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो जिस पात्र का जिसका मुखौटा आप धारण किए हैं उसके साथ पूरा न्याय करें, और न्याय शब्द में ही सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसी से सुधार होगा। अगर वो न्याय करने लगेगा अभिनय के साथ तो वो जो रामलीला का विशुद्ध स्वरूप है वो अपने आप आ जाएगा। तो न्याय तो तब करें जब उसे पात्र के पूरे समुचित चरित्र का और उसके बाद रामचरितमानस में उसकी अपनी भूमिका का उसे ज्ञान हो। तो फिर जो अभिनय धारण किया है करने के लिए चला है उसको पहले स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक उसकी पूरी अपनी पूरा। और इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र भी होनी चाहिए, 2-4 जगह ऐसी होनी चाहिए यहाँ रामलीला का प्रशिक्षण होता है। बिना प्रशिक्षण के, बिना डायरेक्टर के, बिना निर्देशक, संसार में सब जगह सब उसके निर्देशक मिलेंगे, रामलीला का कोई निर्देशक नहीं, वो भी कानपुर शैली में खाता है। निर्देशक ने अगर कुछ निर्देश भी किया तो उसको मानना ही नहीं जी। मनमुखा जितना अधिक से अधिक हो सकता है वो रामलीला में होता है, और फिर भी रामलीला स्वीकार है क्योंकि राम की लीला है। अच्छा, समाज से क्या अपेक्षा है? समाज से भी मेरी यही अपेक्षा है कि समाज भी रामलीला के विशुद्ध स्वरूप को देखे। ये जो मिलावट वाला खेल है इसको थोड़ा अलग करें स्वरूप को। जितनी जिम्मेदारी कलाकार की है उतनी ही जिम्मेदारी सभी की, कलाकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि रामलीला तो विश्व की अमूर्त धरोहर में शामिल है। निश्चित। तो उस हिसाब से इसकी कहीं ना कहीं तो मर्यादा की रेखा के अंदर हमें याद है 20-25 साल पहले जी उमरी में एक कार्यक्रम हो रहा था, तो शंकराचार्य जी आए थे, उसमें यज्ञ थी, पंडित श्री कृष्ण जी की परशुरामी थी, और जब संवाद समाप्त हो गया तो उन्होंने बुलाया। ये मैया ने चलते समय जो राम जी कहते हैं भिक्षा मांगेंगे, शंकराचार्य जी ने उनको बुलाया, श्री कृष्ण जी को, हमको, तीनों पात्रों को बुलवाया, और उन्होंने बहुत डांटा परशुराम जी को, राम जी। अच्छा, कि अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ बैठ कर हमारी रामलीला देख रहा होगा तो भगवान भिखारी मांग रहा है, एक क्षत्रिय है, भाई के प्राणों की भीख मांगे तो क्या संदेशा देना चाहता है। और परशुराम जी ने भी कुछ ऐसी भाषा प्रयोग की थी तो उनके लिए, लेकिन वो हमसे बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मण के पात्र से खुश, क्योंकि आपने वही प्रस्तुत किया जो है चरित्र जैसा कह रहा है। कहा मैं लक्ष्मण के पात्र से खुश जी। तो अब जी ऐसे लोग, अब रामलीला में इतने स्तर के लोग तो देखने आते नहीं, जो दर्शकों की श्रेणी है, जो क्वालिटी है वो भी ऐसे ही जी। अच्छा, एक बीच में हमें जहाँ तक याद है शुरुआत में कुछ समय ऐसा भी संवाद रहा कि उन्होंने कहा तुम अच्छा अपनी वंशावली सुनाओ कुछ, ये तुम अच्छा ये बताओ, तुम अच्छा ये बताओ। ये बीच में ये किसने शुरू किया था, किसका? वंशावली का नहीं मुझे मालूम है, वंशावली सुनाते रहे हैं लोग। हाँ, पूछते थे एक दूसरे से, तुम बताओ अच्छा वो कौन थे, ये कौन थे, उनका नाम क्या था, फलाने का नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। ये ज्ञान प्रदर्शन का एक अलग तरीका था। रामलीला में तमाम तरह की बातें बीच बीच में आती रही हैं, कभी कुछ कभी, पर वो धीरे धीरे क्षरण की ओर ज़्यादातर आकर्षित कर रहे हैं। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से अपेक्षा है कि रामलीला के विपन्न लोग हैं, गैर पढ़े लिखे लोग हैं, और जब कहीं कोई साधन नहीं मिला, कोई वो नहीं मिला तो रामलीला में आ गए, तो कम से कम रोजी रोटी चलने लगी। आप रामलीला में बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनके यहाँ आप जा करके देखिए दोनों तरफ समय की व्यवस्था नहीं होगी, रामलीला में आ गए, चल रहा है। तो सरकार से ये कि जो ऐसे विपन्न लोग हैं और रामलीला के प्रति समर्पित है, कर रहे हैं, कभी कुछ ध्यान रखें। अच्छा, क्या रामलीला से एक व्यक्ति पूरे जीवन काल को काट सकता है? क्यों नहीं काट सकता? हमने काट दिया, पर इस स्तर तक हर आदमी तो नहीं पहुंच सकता। उस स्तर पर
इस स्तर को बनाने में भी कम से कम आपको 15-10 ये सब सारा सब सहयोग होगा, भगवान की कृपा। अब मेरी अपनी अभिरुचि और एकाकी रूप से आप लगे उसी में, और वो मैंने एक ही उद्देश्य, समर्पित भाव, दूसरा उद्देश्य नहीं, इसलिए लोगों ने भी उसको स्वीकार किया। हमने रामलीला को स्वीकार किया तो रामलीला की हमारी प्रस्तुति को लोगों ने, तो वही एक सामान्य कलाकार की बात है, जो अवसर कलाकार है, क्या वो जीवन यापन अच्छे ढंग से करते बच्चों को? अब तो और कठिन हो गया, कठिन नहीं हो, जीवन यापन नहीं हो सकता, इसी तरह नहीं हो सकता। तो इसीलिए नई पीढ़ी का रुझान कैसा है आपके पास? लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, जैसे कुछ पात्र हैं जिन्होंने अपना बना रखा है, उनका तो ठीक है, तो वो पोरों में है, गिने चुने कलाकार, रामलीला में निर्वाण हो जाएगा, परशुराम सीट में, लक्ष्मण सीट में, नर्तकों में इनका तो निर्वहन जो है लोग, उनका तो हो जाएगा। बाकी और जो लोग हैं उनके लिए कठिनाई है, क्योंकि रामलीला का एक खर्चा तो कैसा है, जैसे आमदनी यही बढ़ती, खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर रामलीला कार्यक्रम कम हो जाते हैं कि अवस्था के बाद में? तो रामलीला के कार्यक्रम कम कहाँ हो, तो 12 महीने कार्यक्रम नहीं, काम अवस्था के बाद जो कार्यक्रम मिलना बंद हो जाते हैं, ऐसा भी तो होता है। जीवन में उसके लिए तो कुछ जरूरी है, वही नहीं। अब जैसे परशुराम सीट में रहे सब पढ़े लिखे लोग रहे, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से लगे हुए रहे, दूसरा संसाधन रहा, परशुरामी पर पूरी तरह से मैं अपवाद स्वरूप हूँ ऐसा। हाँ, कि आप पूरी तरह से निर्भर होने के बाद भी उस स्तर, क्योंकि वो अभिनय और परिस्थितियों के कारण उस स्तर को भी मेंटेन कर लिया आपने। और तो तमाम लोग कथा कहते हैं, जैसे कथा के लिए हम कथा कहना शुरू कर दें, बड़ी डिमांड है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं आज से अगर कथा प्रारंभ कर दूं तो आप समझ लीजिए कि 4-6 साल तक लगातार। पर अभी तो आपके लक्ष्मण के अभिनय के रूप में डिमांड नहीं, मेरी उपरामता हो रही, धीरे धीरे जो है मन इससे हट रहा है। आपका मन व्यक्तिगत रहा है कि पब्लिक की डिमांड घट रही है? नहीं, मेरा डिमांड तो नहीं घट रही है, डिमांड तो बढ़ रही है, पर मेरा मन अपना जो है जी कहता है कि अब जो है लोग कहते कथा कहो, तो हमने कहा आपकी रामलीला की हो, कथा कहे वो भी फिर व्यवसाय हो जाए, फिर अर्थार्जित करें। अब जीवन में सब कुछ किया, सब कुछ हो गया है, तो अब आगे के लिए अपने जीवन के लिए भी तो, जीवन क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन मनुष्य शरीर मिला है, काहे के लिए मिला है, आखिर इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, अब इसको भी तो हमें अपना व्यक्तिगत समझने दें, इधर हम मेरा ध्यान जा रहा है, चिंतन मनन उसमें लगा रहता है, कैसे इसका क्या है ये। अच्छा, आप तो चूंकि 7 कांड के अभिनेता रहे, तो रामचरितमानस को बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया होगा। रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? ये प्रतीक के रूप में है कि अधर्मी था, अन्यायी था, तो इसलिए उसको जलाते हैं कि लोग समझें कि ये देखिए सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, अधर्म करने वाले का और अनाचार पापाचार करने वाले का ये हश्र होता है, इसलिए उसको प्रतीक के रूप में। ये तो रावण का क्यों जलाते हैं, बाकी बाली का नहीं जलाते, कंस का नहीं जलाते कृष्ण लीलाओं में? अब रावण इनमें सर्वोपरि है, रावण जैसा जो है व्यक्तित्व कोई दूसरा, कहीं विरोध भी इसका। अनाचार पापाचार करने वालों को शास्त्रों में क्यों, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कहीं जानकारी में है, कहाँ से शुरू हुआ? ज्ञान मेरे नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ है जी, लेकिन ये है तो बड़ी पुरानी परंपरा, पुरानी परंपरा है। रामलीला जहाँ नहीं भी होती है तहाँ पुतला लोग जलाते हैं, रामलीला ना भी हो तो भी पुतला जलाया जाएगा, एक उसे ऐसा। और यहाँ पुतला जल दहन होता है, और दूसरी जगहों पर कुछ ऐसी जगहें भी है जहाँ रावण को मान्यता दी जाती है, तो ये अपनी अपनी रुचि की बात है, क्षेत्र विशेष की। यहाँ से आपके हिसाब से कितना ठीक है ये पुतला जलाना? विरोध करने वाले कहाँ तक ठीक है? भाई जहाँ सत्य और असत्य की बात है तो वहाँ आठ तक तो ठीक है। पुतला जलाना ही से ही कैसे सिद्ध होता है? और इतने पुतले जलते हैं प्रतिवार, लाखों की संख्या में जलते हैं, लेकिन कहीं उसका जो संदेश है, जो अपने अंदर की बुराई को जलाने वाला, वो तो कहीं होता नहीं। वो है तो मूल रूप से यही, बुराइयों को तो हमें खुद की बुराइयों को खुद नष्ट करना होगा। यही तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि अगर अपनी बुराई दिखाई दे जाए तो कहीं कुछ नहीं। ये प्रतीक के रूप में मनाते तो हैं सारी चीजें, पर बुराइयों में और ज्यादा घुसते हैं। ये आदर्श स्थापित तो करते हैं, पर आदर्शों का उसके जलने का आनंद तो लेते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारने का कहीं कोई, शायद कोई अगर लाखों में अगर एक आध व्यक्ति भी अगर सुधर जाए तो हम कहते हैं कि चलो उसका जलाना भी सार्थक हो जाए। भाई आपने शुरू की गाना, ये विशेष शैली जो आपने, ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो छोटी ऐसा है, इसकी भी एक कहानी है जी। हम चित्रकूट जो है सावन के महीने में प्रतिवर्ष जाते हैं झूलों में। दोहरा लाभ उसमें ये रहा कि एक तो चित्रकूट दर्शन होगी और राम भद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान की कथा वहाँ उनके आश्रम महीने भर होती है।
11 महीने वो चाहे जहाँ रहें, पर सावन के महीने में वो पूरे वहाँ रहते थे। तो गंगा तट पर मंदाकिनी के किनारे शाम को जो है बैठते थे। तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक आचार्य जी रामचरितमानस कहने के लिए वो नियुक्त थे। तो कथा उनकी रामचरितमानस में राम चौपाइया ही उगाते थे और कुछ नहीं। आधा घंटे तक उनकी चौपाइया ही गायन होता था। तो वहाँ बैठ करके गंगा जी के तट पर वो चौपाइया हम सुनते, माइक लगा वहाँ श्रोता और दर्शक नहीं होते थे। उनकी ड्यूटी थी सरकार की तरफ से चौपाई पाठ करो आप अपना। अच्छा, लगा। तो वो ये शैली जो है सुनाया करते थे। जो पहली बार सुना ये हमको बहुत पसंद है। अच्छा, फिर उसका बड़ा अभ्यास किया। हाँ। सुनने के बाद फिर घर आए यहाँ भी। अच्छा, कोई कैसे उस टेप करने की व्यवस्था होगी? नहीं, कुछ नहीं। हाँ। फिर यहाँ अभ्यास किया क्योंकि मैं हारमोनियम को थोड़ी बहुत अपने ढंग की बजा लेता, तो उसको सेट किया। फिर शुरू किया और जब शुरू किया तो पहले थोड़ी बहुत अड़चन आई, लेकिन वो फिर इतना मच गया, इतना रम गया कि वो बैठ गई। सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है दोनों, इतनी हुई कि अब कोई भी कथावाचक, कौन भागवत का वक्ता हो चाहे राम कथा का वक्ता हो, 10-20 जिले में यहाँ और हम तो दूर दूर तक सब ये धुन सुनाई पड़ती है। तो मैं स्मृति आ जाती है ये धुन याद किया आप लोग, फैल गई, प्रसारित हो गई, बहुत पॉपुलर हुई, बहुत। इसके पहले एक धुन में आप चौपाइयाँ बोला करते थे? हाँ, सहज रूप में एक चौपाइया सुनाते थे। तो वो कहाँ से सीखी थी? वो तो मतलब जो गांव में रामायण हम पढ़ते थे, हाँ, वही रामायण की जो। अच्छा, वो मतलब उसके लिए अलग से अभ्यास, अलग से अभ्यास। अच्छा, गाने बजाने का भी कहीं अभ्यास था? जनक जी ने जब तैयार किया है वो गाने बजाने का अभ्यास, तो उसमें कुछ ना कुछ जब तैयार किए जाते हैं तो उसका तो अभ्यास। दूसरी बात की संगीत में लोग हमसे कहते थे बड़ा बहुत सुरीले, बहुत सुरीले, बहुत सुरीले। हम सुरीले नहीं है, पर लक्ष्मण का की जो आवाज़ चाहिए वो है। और संगीत की समझ हमको बहुत रही है, और उसका कारण ये रहा कि हमारे यहाँ जो हमीरपुर बांदा में रामलीला होती रही, तो दिन में मंगल गायन होता था। तो मंगल गायन में स्वरूपों को बैठा दिया जाता था और 4 घंटे 5 घंटे से बड़े अच्छे अच्छे संगीतकार, जितने फेमस 2-4 से लेके जैसे अवधेश जी हुए, महाकालेश्वर जी हुए, ये जहानाबाद की ये सब लोग, तो ऐसे ऐसे संगीतकारों को बुलाया जाता था, मंगल गायन होता। अच्छा, आप बैठे रहे, स्वरूप बने बैठे, स्वरूपों को बैठना होता था, तो वो सब संगीत। अच्छा, वहाँ से तो सुगम संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की थोड़ी बहुत समझ हम वहाँ से आ गई। तो दिमाग में संगीत भरा हुआ है। अगर क्लासिकल कोई गाने लगे, ढोलपद गाने लगे, धमार गाने लगे, सारी चीज़ें जपताला गाने लगे, सोलो होने लगे, तो इतनी समझ हमको हो कि कहाँ ताल लगनी है, कहाँ कुछ है। अच्छा, फिर आपने एक और चीज़ की, जैसे परशुराम जैसा उधर से बोल रहा है, कई बार आप वैसा भी मिला लेते हैं? हाँ, वो यहाँ कानपुर आने के बाद में फिर ऐसा है कि देखिए, जब गायन शैली जब चलती है तो स्वर का जब एक दूसरे का, दोनों का ठाठ एक होगा, उसका आनंद अलग होगा। अब लक्ष्मण ने गायन में स्वर अपना अलग कायम किया और बदले में परशुराम ने दूसरा गायन कायम किया, तो जो यात्रा होगी वो बेमेल होगी, वो उतना आनंद नहीं बरस पाएगा। सबसे ज्यादा आपको अपनी दुनिया में जितनी आपने दुनिया ईजाद की, एक बाद में अभी आपने और दीपचंदी ताल पर भी शुरू किया गाना, जी जी, तो इनमें से ये 3 दुनिया आपकी पॉपुलर है जहाँ तक हमारी जानकारी में। तो इसमें सबसे आपको अपने आप संतुष्टि वाली कौन लगती थी? हमें तो अब ये जो दीपचंदी समय गा रहे हैं, हाँ, अब अलग अलग है। जैसे संवाद में तुरंत कोई चीज कहनी है, तुरंत उसका प्रभाव, तो वो जो पहले हमारी शैली थी। कौन वाली? यही, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनाऊ देव सब धनुष समाना। तो ये तुरंत, क्योंकि लयबद्ध है, और वो जो दीपचंदी वाली है वो विलंबित लय में है, इसलिए वो स्थायी चाहिए, वो तुरंत फोर्स में बात नहीं जाएगी और तत्काल वहाँ तुरंत बात कहनी है, इसलिए तो समय ज्यादा हो। तो इसके लिए स्थल विशेष हमने चुन लिए, जैसे एकाकी, जैसे व्यवहारियों की चौपाई आई, व्यवहारियों की चौपाई में संवाद समापन पर व्यवहारियों की चौपाई आई, तो उस समय हमने जरा उसको एक बार इस शैली का। ओ नहीं जानो विदित संसारा, ओ नहीं जानो
माता पितहि उरिन भयोनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ो जी के, गुरु ऋण सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गयो ब्याजे बहु बाढ़ा, दिन चली गयो अब वानिया ब्यो हरिया बोली, तुरत देव माया थयली खोली, तुरत दे। ये विलंबित है, आराम से, और उसमें गति है। अच्छा, इसमें तबला भी बजना चाहिए? तबला तो वहाँ होता नहीं, तो लय बनी रहती है। अच्छा, तबला बजने की जरूरत है, तबले तो उसमें भी बजना चाहिए। अच्छा, आपके संवाद शैली से हट करके तमाम जो अभिनेताओं के संवाद है, तो आपके संवाद में चौपाइयों की ज्यादा प्रधानता कुछ रहती रही, और बाकी जगह पे तो बात कही दी, कहीं से आई, अब निकल गई, एक आध चौपाई रख दी। हमारा मुख्य रामायण ही अस्त्र रहा, तो आपने ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग किया। एक लोग कहते हैं जैसे ये जरूर है कि प्रसंगों का अतिक्रमण हो जाता है, ये सही है जो मुखौटा धारण, लेकिन समग्र रामचरितमानस का, सत्संग का आनंद जो लोगों को मिलता है, इसलिए वो लोगों की स्वीकार इसलिए हो जाती है। गीत कोई आपका जो है जो ज्यादा आपको बढ़िया लगा हो, पहले ज्यादा गुनगुनाते रहे हो? वही गाते थे हम। कौन सा गीत भूदान के मिलके गाते चलो जी? कैसे, जरा एक बार। गीत भूदान का मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो, गीत भूदान का मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो, भूमि तेरी नहीं भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं, इसलिए भूमि की रक्षा कर हम सभी, अपनी माटी में सोना उगाते चलो, गीत भूदान का मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं, श्रम ये पुरुषार्थ की है कसौटी, अरे हाथ में ले कुदाली चलाते चलो, गीत भूदान का मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते